थी, हमने लुक से बताया था, ये मरकुस से बताया, हम लोग 4:1 में बताया था, 4:14 बताया था, 4:33 से 36 के अंदर बताया था, बराबर, और 3:21 के अंदर भी बताया था लुक में। पवित्र आत्मा के विषय में, प्रभु का सामर्थ के विषय में हमने बात किया था। चलो प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने बपतिस्मा लेने के बाद जैसा मंदिर में गया, सामर्थ से भरकर, परीक्षा के बाद सामर्थ से जब भरा, पवित्र आत्मा से जब भर गया, आप तब वो मंदिर में गए। तो उससे पहले मैं आज कुछ वचनों में दोबारा से मैं आज बताना चाहता हूँ। आज हम लोग को जानना है, वचन तो मेरे पास बहुत है, पर अभी समय भी 12:30 बज रहा है। चलो हम लोग जब थोड़े लोग हैं तो हम लोग अच्छे वचन में जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, मैं तुमको थोड़ा सा कड़क से चेतावनी मैं देना चाहता हूँ। हम लोग सबसे पहले वचन को हम देखते हैं ईसा नबी के कलाम 53 चैप्टर और पहला वचन, एकदम आइज़ाया का जो फेमस वचन है, आइज़ाया का जो 53 हमारा पूरा यीशु के बारे में वचन है। आमीन। पहला वचन क्या बोलता है? जो समाचार, अभी ध्यान देना, यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? जो समाचार हमें दिया गया। क्या दिया गया? हेलो, सुन लो, जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया? अभी कितना लोग विश्वास किया भाई? जो समाचार हमको मिला है, किसने विश्वास किया? अभी जब समाचार हमारे अंदर, समाचार क्या है? खुशखबरी। समाचार क्या है? हमारी बरकत। अभी ये नवा साल में हमारा बरकत होना चाहिए, ये नवा साल में हमारी तरक्की होना चाहिए, नवा साल में हमको वरदान से तृप्त होना चाहिए, नवा साल हमारे लिए अच्छा जाना चाहिए। आमीन। तो यहाँ पे बाइबल का कलाम कहता है कि, फिर से पढ़ो कलाम को, जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया? आज कई साल से तुम वचन समाचार सुन रहे, पर विश्वास किया? आगे बढ़ो। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? एक मिनट, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? किस पर? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा, जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी। बस छोड़ दो, एक ही वचन। आमीन। आमीन। जरा ध्यान देना, किस पर प्रकट हुआ? ये भुजबल जो है किस पर प्रकट हुआ? अब बताओ, कितना लोग वचन सुनता है? हाथ उठा, वचन सुनता है या नहीं? पर प्रकट आपके ऊपर हुआ क्या? नहीं। जिस पर प्रकट होता है ना, याद रखना, प्रकट किस पर हुआ। आज मैं कुछ लोगों को आपके पास रखना चाहता हूं, किस पर प्रकट हुआ। अभी जरा ध्यान देना, मैं आपको मालूम है पहले जमाने के अंदर खुदा का उपस्थित एक संदूक था। क्या था? जरा मैं मुंह से शॉर्टकट में बताना चाहता हूं। वचन बहुत बड़ा है, पढ़ेगा तो 6 का 2 शमूएल के अंदर लिखा है 6 में, ओके, पर 12 तक हम देख सकते हैं, लेकिन हम 11 और 12 पढ़ते हैं। ध्यान देना, अभी जब संदूक को लाना चाहता दाऊदपुर के अंदर, किस पुर में? दाऊद के नगर में लाना चाहता उस संदूक को, क्योंकि दाऊद राजा था। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। और उस संदूक को क्या कर रहा था? लाने के लिए, बराबर, सब गाड़ी वगैरह अच्छा बनाया, सब कुछ किया, लेकिन एक आदमी ने वहां पे हाथ रखा और क्या हो गया? वो खत्म हो गया। वो संदूक ने उसको मार दिया, क्योंकि खुदा संदूक जो था ना, खुदा उस संदूक के अंदर से खुदा बात करता था। क्या करता था? खुदा बात करता था। समझे बात? और वो राजा ने क्या किया? दाऊद राजा ने क्या किया? वहीं पे छोड़ दिया। क्या किया? इतना बड़ा राजा अगर छोड़ सकता है तो कौन लेके जाएगा उस संदूक को? हेलो, इतना बड़ा राजा
उस संदूक को जरा जल्दी जल्दी पढ़े कलाम को, चलो 6 से 7 से पढ़ते। फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। बराबर। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर, सुनो, एक नई गाड़ी पे चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। किधर से निकाला? अबीनादाब के घर से निकाला। आगे बढ़ो। अबीनादाब के उजा और अहोवो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और वो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का एक समस्त घराना यहोवा के आगे आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। बराबर। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर, उजा ने जब वो हाथ बढ़ाया उस संदूक की तरफ तो क्या हुआ? उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उजा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। आगे। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। क्या हुआ? दाऊद अप्रसन्न हुआ। एक व्यक्ति मर गया तो दाऊद क्या हो गया? अप्रसन्न हुआ। जरा ध्यान देना, संदूक को लाते लाते क्या हुआ? अप्रसन्न हुआ एक राजा। अभी ध्यान देना, आगे पढ़ो। इसीलिए कि यहोवा उजा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज रखा। ओके, आगे। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, एक राजा डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आएगा? इसीलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को दाऊद ने यहोवा का संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना न चाहा। एक मिनट, अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना नहीं चाहा, उसके गांव में लेके आना नहीं चाहा। इतना बड़ा राजा जो खुदा का संदूक, खुदा का उपस्थिति, संदूक बोलो तो क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति। आज परमेश्वर की उपस्थिति कौन है? हम खुद हैं, क्योंकि मंदिर हम हैं और पवित्र आत्मा संदूक है। आमेन, बोला आमेन, हालेलुया। लेकिन ये होना जरूरी है। लेकिन दाऊद क्या किया? वहां पे छोड़ दिया। क्यों? मार देता है। गलत कुछ किया, कोई ठोकर किया, परमेश्वर का दृष्टि में थोड़ा भी कुछ हुआ, उसको मार देता था डायरेक्ट। परमेश्वर का उपस्थिति आज लोगों में भय नहीं है। वो जमाने में मार डालता था संदूक। आज आपको और हमको मालूम नहीं, खुदा हमारे साथ है, लेकिन हम लोग क्या करता है? बार बार गलती करता है। वो जमाने में मार देता था, पर आगे क्या हुआ सुनो। जब वो छोड़ दिया उस संदूक को, राजा एक लेके जाना नहीं चाहा, अपने गांव में लेके जाना नहीं चाहा, वहां पे छोड़ दिया। पर उसके बाद परंतु गतवासी ओबेदोम के यहाँ पहुंचाया। क्या नाम है? एक गतवासी वहां पे ओबेद, क्या नाम है? ओबेदोम जो है वो कहाँ पहुंचा? वहां पहुंचा दिया। किसके घर में पहुंचाया? ओबेदोम का घर में। अभी ये ओबेदोम कौन लगता है मेरे भाई? जरा ध्यान देना, ये ओबेदोम कौन है? जो राजा उसको लेके नहीं जा पाया, राजा डर रहा है, लेकिन ओबेदोम लेके जा रहा है, ओबेदोम का घर लेके जा रहा है। ये कौन व्यक्ति है? ये क्या खास है इसके अंदर? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का संदूक को जो रखता है ना, ये ओबेदोम ने रखा। कौन रखा? ओबेदोम। और अभी ये ओबेदोम है कौन? एक राजा से बढ़कर है क्या? कौन है ये? आप पढ़ो आगे।
यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा। कितना महीना रहा? जरा समझ के लो जरा बात। सिर्फ उस परिवार में 3 महीना रहा। आगे और यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। क्या दिया? बरकत दिया। राजा के कान में सुनाई दिया कि ओबेदोम इतना पैसा वाला बन गया, इतना भेड़ गाय बैल सब है। हेलो, समझ में आ रहा बात? खुदा का संदूक जिसके पास है वो बहुत धनवान है, वो बहुत आशीर्वादित है। आमेन। उनके घर में बहुत मेरिकल है। आमेन। बहुत अद्भुत है। एक राजा का कान में गिर रहा है। राजा का कोई केक काट रहा, वो कान में नहीं आता है। कोई मर गया व्यक्ति, उसके कान में नहीं जाता है। लेकिन उसके कान में ऐसा आवाज आ रहा है कि ओबेदोम ने संदूक को रखा, 3 महीने के अंदर उससे बड़ा धनवान कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हेलो, आज 2026 के अंदर हम आ गए। अब 2026 के अंदर कौन खुदा के संदूक को रखेगा जो ओबेदोम की तरह आशीर्वाद होएगा? मैं क्या बता रहा हूं? किसकी तरह? अभी ये ओबेदोम का सातवारा निकलना पड़ेगा। अभी ओबेदोम है कौन है ओबेदोम? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ओबेदोम है कौन? आपको मालूम है? निर्गमन के कलाम में 32 चैप्टर 25-26 निर्गमन एक्सोडस जरा बहुत भेद की बातें हैं, आप जरा सुन के लो। आमेन। 32 का 25-26 हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकट खड़ा होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है, खुदा की ओर है, वो मेरे पास आ जाए। एक बात याद रखने का, अगर तुम खुदा का हो, खुदा के पास साइड लो। खुदा का कहलाता हो, यीशु प्रभु जानते हो, यीशु को उद्धारकर्ता मानते हो, दुनियादारी बिल्कुल नहीं करने का, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करने का, बुरे संगति नहीं करने का, जो बाइबल में नहीं है वो बिल्कुल नहीं करने का। ये हुक्म मूसा ने कहा है, क्योंकि ये जब 10 कमल लेने को गया और वहां का सारे लोगों ने क्या किया, सबका सोना वगैरह निकाल कर क्या करने लग गया, एक बछड़ा बनाने लग गया हारून के साथ। और आपको पता है, और वहां पे मूसा उनका निर्कुश मन को देखते हुए, नहीं समझ में आ रहा बात, ऐसा गंदे छली करने लग गया, मूर्ति पूजा करने लग गया। आज कई लोग जो प्रभु में नहीं चलता, अशुद्ध चीज की तरह चलते हैं। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? कई लोग धूप जलाता है, कई लोग क्या क्या करता है मालूम है? जब बाइबल में नहीं है ना वो चीज को नहीं करने का, तुम्हारी परंपरा तुम्हारे पास रखो। यहां पे बाइबल में नहीं है ऐसी परंपरा, कोई मूर्ति पूजा नहीं चलता है। मैं खुल्ला बोलता हूं मेरे भाई, खुदा ने क्या किया ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति कौन है? आबेदम। और ये आबेदम कौन है? आगे पढ़ो कलाम को। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हो गए। उसने उससे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, अपनी जांग पर तलवार लटका कर छावनी के एक निकट आकर दूसरे निकास तक घूम कर अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। आमीन। लेवी को बोल दिया, ये लोगों को खत्म कर डालो। 3000 लोगों को मार दिया। ध्यान देना है, कौन सा लोग हैं? जो यहोवा की ओर है वो इधर फिरे। ये कौन सा लोग? लेवी लोग। खुदा ने लेवी कौन है?
लेवी किसको कहा जाता है? याजक को बोलता है। लेवी कौन है? जो आराधना करता है। हेलो, आप अब्राहम कौन है? खुदा ने तुमको क्या बनाया? 2:9 के अंदर, पहला पीटर में, हम याजक पदधारी है, राज पदधारी है। आमीन। पवित्र समाज के लोग हैं। हालेलुया। हम लोगों को खुदा ने क्या बनाया? अलग बनाया, अलग। हम लोग मेल नहीं होना चाहिए। अंधकार और ज्योति का क्या संबंध? समझ में आ रहा बात? ज्योति का काम अलग है, अंधकार के काम अलग है। आसमान छुए में ना जू तो खुला कह दिया है, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं। यहां पे मूसा ने बोल दिया, जो यहोवा की है, इधर आ जाओ। वो है लेवी घराना। अभी ये लेवी घराना के में से कौन है? अभी जरा देखते हैं। अभी इतिहास के कलाम में जाते हैं। इतिहास, हम पहला इतिहास के कलाम में फर्स्ट क्रोनिकल्स, किंग के बाद, राजा के बाद, हाँ, वहां पे 16 में 4 और 5 वचन को देखते हैं। सुनो क्या लिखा है? 16 में 4-5। तब उनके कई लेवियों को, हाँ, कई लेवियों को इसीलिए ठहराया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। लेवी का काम क्या है? उसकी स्तुति, आराधना और मंदिर को संभालना, लोगों को बताना, बराबरना, ये लेवी का काम है। आमीन। तो खुदा ने आपको कौन सा घराना बनाया? ध्यान देना, एक याजक पदधारी के लोग। आमीन। हम लोग कौन है? प्रभु का भक्ति करने वाला लोग है। हालेलुया। अभी हम लोग गंदगी में नहीं जा सकता है, अंधकार में नहीं जा सकता। जरा ध्यान देना मेरे भाई। अभी हम लोग प्रभु में आने के बाद संसार का गाना में हम नाच नहीं सकते। हम संसार में जो हल्दी खेलता है, हम में नहीं चलता है। बाइबल में खुला बोला है, अलंदी जो दुनियादारी के जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आमीन, उनमें चलता है। हम लोग अलग लोग हैं। आमीन, हालेलुया। कोई भी रीति रिवाज हमारे में नहीं चलता। कोई प्लेट घुमाना, ये करना, लगाना, ये सब नहीं चलता अपने में। आमीन। हम लोगों को परमेश्वर ने अलग बनाया। अलग क्या बनाया? उसकी भक्ति के लिए अलग बनाया। आमीन। आगे बढ़ो कलाम को। हाँ, उनका मुखिया तो आसाफ था। क्या था? आसाफ था। और उनके नीचे जकरिया था। फिर येल था। शमीरामोत था। यहीएल था। मत्तित्याह था। एलिया था। बनाया था। ओबेदोम था। कौन था ये ओबेदोम था। ओबेदोम, इसीलिए वो राजा के सामने, जो राजा नहीं कर पा रहा, पर ओबेदोम उस संदूक को घर में रखा। क्योंकि ओबेदोम जो है ना, वो अपना घर में अल्टार बना के रखा। लेवी के घर में एक अल्टार होती है, वो संदूक को संभाल सकता है, संदूक को आदर कर सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और उस संदूक के सामने जब घर में रखा ना, तो सबसे पैसे वाले, सबसे आशीर्वाद वाले, सबसे ज्यादा भेड़ बकरे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, इतना आशीर्वाद हो गया। और दाऊद ने, उसके कान खुल गए। अरे बाप रे, इतना धनवान हो गया, चलो मेरे को संदूक वापस दाऊद के घर में लाना है। जो छोड़ दिया था वापस ला ले। आप सोचो जरा, इसी वचन के अंदर 37-38, उसी वचन में 16 का 37 और 38 वचन। तब उसने वहां अर्थात यहोवा के वाचक के संदूक के सामने आसाफ और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करे। आगे, और 68 भाइयों समेत, कितना भाई समेत? 68,
आमीन। आगे ओबेदोम को क्या क्या नाम बोल रहा है? ओबेदोम को और द्वारपालों के लिए हाँ यदूतून के पुत्र हाँ ओबेदोम और होसा को छोड़ दिया। आमीन। आमीन। मेरा बोलने की मतलब है ये ओबेदोम का सातवारा हमें दिखाई दे रहा है। आमीन, हालेलुया। कितने ओबेदोम के बारे में किधर किधर लिखा है। आमीन। जो एक सच्चा सेवक होता है ना, उसका नाम चारों बाजू होता है, याद रखना। आमीन। क्यों? क्योंकि सेवा करने वाला वो कभी, आमीन, जो दाऊद वहां पे नहीं कर पा रहा था, लेके नहीं जा पा रहा था, उसको छोड़ के चले गए निराश होकर, लेकिन ओबेदोम ने संभाला और ओबेदोम आशीर्वादित हो गए। आज आप और हमारे 2026 में हमें कैसा होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये ओबेदोम के पास क्या हो रहा था? हमारा खुदा कौन है? बचन है, बराबर ना? वो जो संदूक के अंदर क्या होता था? बातें निकालता था। क्या करता था? बराबर ना? खुदा बात करता था। आमीन। बात मतलब शब्दों। तो आदि में कौन था? शब्दों था, बराबर ना? आज शब्दों क्या हो गया? जरा पढ़े जरा कलाम को, पहला वचन 14 के अंदर जॉन में मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान देना, सीरियस रहो। आमीन। क्या लिखा है 1:14 में? और वचन देहधारी हुआ। एक मिनट, वचन, मैंने स्टार्टिंग में वचन क्या बोला? मैंने किसने? परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? यहोवा का किस पर प्रकट हुआ है? जो तुमको सुसमाचार दिया गया वो किस पर प्रकट हुआ है? हाँ, पढ़ो फिर से कलम को। और वचन देहधारी हुआ। हेलो, आज तुम जो वचन सुनता है, तुम्हारे अंदर देहधारी हुआ क्या? कितने साल से सुन रहे हैं आप? वचन तुम्हारे में से कभी निकल रहा है? वचन देहधारी हुआ तुम्हारे अंदर? तुमने अभी तक बदले ही नहीं हुआ तो देहधारी कहां से होंगे? समझ में आ रहा बात? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से। हेलो, एक मिनट, जब वचन होता है ना, वहां पे अनुग्रह आ जाता है और सच्चाई से परिपूर्ण, टोटल सक्सेस, परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आइए ताली मारेंगे। हमारे घर में बरकत आया। बरकत, जिसके पास वचन है उसके पास बरकत है। आमीन। सच्चाई से आज वचन है, लोगों के पास सच्चाई नहीं है। मैंने भी बता रहा हूं, वचन जिधर है वहां पे सच्चाई है। वचन है नहीं है तो सच्चाई कहां से होगा? लोगों के पास वचन नहीं, खाली चर्च को जाता, मेंबरशिप, कान में सुनता छोड़ देता है। वचन नहीं है। वचन को अनुकरण करना चाहिए। वचन को सुनने वाला ही नहीं, वचन पर चलने वाला बनना चाहिए। ये जो क्या नाम है? अबेदोम।